नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न। पिंड बलूची एक्सप्रेस रेस्टोरेंट नियर नगरपालिका चौराहा, सिविल लाइन, बंधा रोड आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। केंद्र में मोदी की सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन कर मोदी सरकार की उपलब्धियों का गुणगान किया जा रहा है। इसी क्रम में आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र की रैली शहर से सटे करतालपुर में आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहे। चिलचिलाती धूप, भीषण गर्मी और लू की वजह से डिप्टी सीएम की रैली में सैकड़ों की संख्या में कुर्सियां उस वक्त भी खाली रहीं जब डिप्टी सीएम का संबोधन चल रहा था। रैली में जनसभा को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मोदी सरकार की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे होने पर जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग रैली में आए हैं। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सीट पर एक तरफा जीत हासिल करेगी। सभी जात, धर्म और वर्ग का वोट जनता पार्टी को मिल रहा है। कहा कि लोगों का भरोसा मोदी सरकार में बढ़ा है। कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, इसलिए सभी लोग एक मत होकर कमल को वोट देने का मन बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश में हीट स्ट्रोक से हुई मौतों पर डिप्टी सीएम ने कहा कि इसकी जाँच हो रही है। पूरा महकमा तैयार है। डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। डॉक्टर लगातार मौके पर ही काम कर रहे हैं। दवा इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है। आजमगढ़ में हीट स्ट्रोक से हुई मौतों पर प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह से व्यवस्था कर रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी के 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के पूरे होने पर बड़ी संख्या में जनसभा में लाखों की संख्या में आए हैं। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ के आए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ लोकसभा सीट पर एक तरफा जीत हासिल करेगी। सभी जाति धर्म वर्गों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि गरीब कल्याण योजनाएं पहुंची हैं। लोगों का भरोसा माननीय मोदी जी पर लगातार बढ़ा है। कानून व्यवस्था के मामले में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश अव्वल दर्जे पर है और सभी लोग एक मत से कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देने के लिए मन बना चुके हैं। अक्सर हीट वेव चल रहा है और आप जानते हैं कि जो घटना घटी है पूरी जांच हो रही है और पूरा महकमा तैयार है। सभी चिकित्सकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और लगातार वहीं पर लोग काम कर रहे हैं। राउंड द क्लॉक दवाई, इलाज, सरकारी व्यवस्था सारी उपलब्ध है। दवाइयों की हमारे पास कोई कमी नहीं। सर, आजमगढ़ अस्पताल में पूरी तरह से व्यवस्था सरकार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री जिले में आए, लेकिन उन्होंने आजमगढ़ में हीट स्ट्रोक से हुई 2 दर्जन से अधिक मौतों पर बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जानने के लिए जिला और महिला अस्पताल का दौरा नहीं किया, जहां की अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। जिले के लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बना रहा। लोगों का कहना था कि स्वास्थ्य मंत्री को अस्पतालों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेना चाहिए था। इस अवसर पर सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा, गुड्डू, जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह आदि मौजूद रहे। आजमगढ़ के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दौरा कर केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को जनता के बीच गिनाया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से देश की जनता को लाभ हुआ है। यहाँ पर उपस्थित लाखों की भीड़ बता रही है कि आने वाले समय में भाजपा देश में फिर से सरकार बनाएगी। डिप्टी सीएम के इस वार पर सपा प्रवक्ता अशोक यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लाखों की भीड़ का दावा कर रही है वो पूरी तरह से झूठ है। इससे ज्यादा तो भीड़ सपा के छोटे से कार्यक्रम, कार्यकर्ता सम्मेलन में हो जाती है। सपा प्रवक्ता का कहना है कि ये भीड़ प्रशासनिक अमले के बल पर जुटाई गई। सपा प्रवक्ता अशोक यादव का कहना है कि प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ऐसे में उन्हें जिला अस्पताल और महिला अस्पताल भी जाना चाहिए था, जिससे यहाँ की बदहाल व्यवस्था को देख पाते कि किस तरह से जिले के अस्पतालों में मरीजों का शोषण हो रहा है। बिजली पानी की बदहाली है, पर लगता है डिप्टी सीएम डर के कारण अस्पतालों का निरीक्षण करने नहीं गए, नहीं तो मरीजों और तीमारदारों के विरोध का सामना करना पड़ता। भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव के शिवपाल यादव के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के सवाल पर गाए गए गाने के अब चाचा आवे चाहे भैया पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव अपनी राजनीतिक हैसियत को देखें। इस तरह की बयानबाजी से बचने की जरूरत है। आजमगढ़ में उप मुख्यमंत्री
श्री ब्रजेश पाठक जी का दौरा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लाखों की भीड़ का दावा कर रही थी, जबकि वहां पे सैकड़ों की भीड़ ही जुट पाई बड़े मुश्किल से, जिसमें पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ था, पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम लगी हुई थी। इससे ज़्यादा भीड़ तो समाजवादी पार्टी के छोटे मोटे कार्यकर्ता सम्मेलन में जुड़ जाती है। और इसी राजनीतिक हैसियत की बदौलत भाजपा के सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी हमारे महासचिव श्री शिवपाल यादव जी को चुनौती देने का दुस्साहस करते हैं। ये उनका बड़बोलापन है। अरे आप अपनी राजनीतिक हैसियत देखिए। दूसरी बात कि माननीय पाठक जी आए थे और उनको, चूंकि वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो उनको आना चाहिए था जिला अस्पताल में, महिला अस्पताल में। आजमगढ़ की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था से जो जनता जूझ रही है, जिला अस्पताल में बिजली पानी का संकट है, घोर संकट है, महिला अस्पताल में बिजली पानी घोर संकट है, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाली के कगार पे और भ्रष्टाचार का आलम व्याप्त है दोनों जगहों पे। पूरा स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार के आलम में पूरा डूबा हुआ है। बदहाली से पूरा जिला अस्पताल, महिला अस्पताल जूझ रहा है। एक बार पाठक जी अगर आ गए होते तो कम से कम जनता को लगता है कि चलिए हमारे डिप्टी सीएम आए हैं, हमारी खोज खबर भी ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ आने की नौबत जहमत नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? क्योंकि उनको डर था कि कहीं हम जिला अस्पताल जाए या महिला अस्पताल जाए तो हमें जनता के विरोध का, जनता के आक्रोश का सामना न करना पड़े, जो कि चुनावी दौर में, चुनावी वर्ष में इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस डर की वजह से वो नहीं आए। आजमगढ़ पुलिस ने आर्मी ऑन ड्यूटी लिखी गाड़ी से गांजा तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आजमगढ़ पुलिस ने सेना की गाड़ियों की ड्यूटी का हवाला देकर गांजे की तस्करी करने वाले एक हैंडलर को 20.5 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। जिले के तरवा थाने की पुलिस ने ये बरामदगी की है। आर्मी ऑन ड्यूटी लिखी गाड़ियों से गांजे की तस्करी का पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व 12 अप्रैल को 309 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपी गाजीपुर में गांजे की बिक्री कर के आ रहे थे। बरामद गांजे की कीमत 2 लाख से अधिक की बताई जा रही है। इसके साथ ही गाजीपुर में गांजे की बिक्री से मिले 3,52,000 रुपए को भी पुलिस ने बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि गाजीपुर में इतनी सख्ती नहीं है, यही कारण है कि हम लोग आसाम से माल लाकर गाजीपुर में बेच रहे थे। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि एक कंटेनर जिस पर सामने के शीशे पर आर्मी ऑन ड्यूटी लिखा हुआ है, इसके अंदर गांजा छिपा कर रखा हुआ है। मामले की जानकारी मिलते ही सूचना सीओ लालगंज मनोज रघुवंशी को दी गई, जिसके बाद वाहन आता दिखाई दिया। वाहन को रोककर जब तलाशी ली गई तो चालक की सीट के नीचे 20.5 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। इसके साथ ही गाजीपुर में बिक्री किए गए गांजे की कुल धनराशि 3,52,000 रुपए बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्त मतलूब हुसैन ने बताया कि विगत कई वर्षों से अवैध गांजे की खरीद फरोख्त करके अपने परिवार का जीवन यापन करता हूं। मैं अपने कंटेनर वाहन में गांजा लेकर आसाम प्रांत से जनपद गाजीपुर में आकर कुछ गांजा बेच दिया था, जिसके लिए मुझे 3,52,000 रुपए मिले। मेरी गाड़ी के शीशे पर आर्मी ऑन ड्यूटी लिखा हुआ है, जिसे रास्ते में किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अभी तक चेक नहीं किया गया था। यूपी में बिजली की अघोषित कटौती से मचे हाहाकार में से क्षुब्ध होकर आम आदमी पार्टी आजमगढ़ के प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में बिजली विभाग का शव यात्रा निकालकर डीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद आपका प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री को संबोधित 3 सूत्रीय पत्रक जिला प्रशासन को सौंपकर व्यवस्था दुरुस्त कराए जाने की मांग की। प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि यूपी में बिजली की अघोषित कटौती हो रही है। जनता बिजली कटौती से त्राहिमाम कर रही है। पूरे प्रदेश में बिजली कटौती का संकट लोग झेल रहे हैं। गर्मी की वजह से अस्पतालों में लोग भर्ती हो रहे हैं। अकेले पूर्वांचल में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी। यूपी सरकार 21वीं सदी में भी जनता की जनकांक्षाओं को पूर्ति नहीं कर पा रही है। दिल्ली प्रदेश में केजरीवाल निर्बाध 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रही है। भाजपा ने चुनाव में 24 घंटे का बिजली देने का वादा किया, लेकिन आज बिजली विभाग की स्थिति दयनीय बनी हुई है। आज बिजली विभाग में वर्तमान में 1 लाख कर्मचारियों की जरूरत है, लेकिन 34,000 कर्मचारी बिजली विभाग में कार्यरत हैं। 66,000 बिजली कर्मचारियों की कमी है, जिसकी वजह से विभाग ठीक से नहीं कर पा रहा है। ट्रांसफर फूके जा रहे हैं, जगह जगह तार टूट रहे हैं। कर्मचारियों के अभाव में काम नहीं हो पा रहा है और लोग गर्मी में रहने को मजबूर हैं। जिलाधीश रविंद्र यादव ने बताया कि 3 सूत्रीय मांगों में प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति कराई जाए, जिससे इस भयंकर गर्मी से लोगों को निजात मिल सके, लोगों की मौत न हो। गर्मी के कारण प्रदेश में जो भी मौतें हुई, उन मृतक के परिवार को उचित मुआवजा और सरकार नौकरी दी जाए और बिजली विभाग में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाना शामिल है। इस अवसर पर राजन सिंह, डॉक्टर अनुराग यादव, सतीश यादव, लौटू यादव, महेंद्र यादव, रुपेश विश्वकर्मा, अनिल यादव, एमपी यादव, संजय यादव, बाबूराम, इसरार अहमद, तनवीर रिजवी, नेबुलाल गौतम, पीयूष यादव, ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा, अशोक कुमार मौर्य, जीवन ज्योति,
ऋषि मुनि चौधरी, संतराज यादव, सोनू यादव, कैलाश, दीनबंधु गुप्ता, अशोक राजभर, मनोज यादव, शाहिद उमेश यादव, महेंद्र आदि मौजूद रहे। पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इतनी प्रचंड गर्मी में पहली बार सुनने में आ रहा है कि गर्मी में लोग मर रहे हैं। और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो अपनी पीठ खुद थपथपाने के लिए मशहूर है, आप सब लोग जान रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था इतनी बुरी हाल है, कब बिजली आएगी, कब बिजली चली जाएगी, कहीं कोई नियम कानून विद्युत विभाग का नहीं है और न सरकार का ध्यान इस तरफ है। आज लोगों की जान जा रही है। बिजली अगर होती तो तमाम हमारे लोग आज बच गए होते। 19 लोग आपके जनपद आजमगढ़ में मर गए, सारे अस्पताल भरे हुए हैं, बलिया में मर गए। इसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में गाजीपुर आप शमशान घाट पे चले जाइए, वहाँ लाशों का तांता लगा हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। सिर्फ थोथी बयानबाजी, अखबारों में बड़े बड़े बयान बिजली को लेकर के छपवाने में ये लोग जिस तरह का काम करते हैं वो बड़ा दुखदाई है। अच्छा, 100 निकाले क्या? आज हम लोगों ने विद्युत विभाग का 100 निकाला, 100 यात्रा निकाली कि मर चुका है ये विभाग, खत्म हो चुका है ये विभाग। इसकी आज अंत्येष्टि हम लोगों ने कर दी कि इस विभाग के भरोसे अगर हम लोग रह गए और इस सरकार के भरोसे रह गए तो इन मौतों जो मौतें हो रही हैं, इस मौतों का क्रम रुकना नहीं है। आप बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग में 1 लाख कर्मचारियों की आवश्यकता है, 1 लाख कर्मचारियों की, और हैं कितने? कुल 33 या 32 हज़ार कर्मचारी हैं। 66 हज़ार कर्मचारी अभी भी यहाँ पर चाहिए विद्युत विभाग को, 67 हज़ार। सरकार क्या कर रही है? रेलवे में भर्तियाँ रुकी हुई हैं, रोजगार सारे खत्म हो गए, और अब हालत ये है कि जो मूलभूत आवश्यकता बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल की है, इनमें भी सरकार नाकाम साबित हो रही है। आप देखिए, दिल्ली में हमारे 24 घंटा बिजली, फ्री बिजली, पंजाब में 24 घंटा बिजली, फ्री बिजली। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता? इतनी मजबूत लोग हैं, इनकी केंद्र में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, लेकिन इस प्रचंड गर्मी में भी आप बिजली देने में नाकाम हो। तो हमें मजबूर होकर के ये 100 यात्रा निकालनी पड़ी विद्युत विभाग की। और जरा सी भी लाज शर्म बची हो तो अपने देश के, अपने प्रदेश के लोगों को विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए तत्काल ठोस कदम उठावें। और अगर नहीं आता है उठाना तो दिल्ली सरकार से सीखें, पंजाब सरकार से सीखें, हमारी सरकारें किस तरह से वहाँ पर लोगों को बिजली के सस्ती बिजली मुहैया करा रही हैं, 24 घंटे बिजली मुहैया करा रही हैं। यह सीखें वहाँ से और यहाँ की जनता को भी 24 घंटे बिजली मुहैया कराएं। मिलावटी शराब बेचे जाने तथा अन्य 6 मुकदमों में फतेहगढ़ जिले में जेल में बंद वर्तमान सपा विधायक रमाकांत यादव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरुवार को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। 21 फरवरी 2022 में अरौला थाना के माहौल कस्बे में जहरीली शराब पी लेने से कुछ लोगों की मौत हो गई थी। घटना के दूसरे दिन 22 फरवरी को पुलिस ने माहौल कस्बे में शराब के ठेके की दुकान से कई पेटी अपमिश्रित शराब बरामद की। इस मुकदमे में जांच के दौरान रमाकांत यादव का नाम प्रकाश में आया। एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रमाकांत यादव को फतेहगढ़ जेल में तलब किया। इस मुकदमे में 3 अप्रैल 2023 को रमाकांत यादव को न्यायिक हिरासत में लिया गया। इसके अलावा बीते वर्ष विधानसभा चुनाव के दौरान 9 मार्च 2022 को मतगणना स्थल पर बीएसएनएल कर्मी से उपकरण छीनने तथा मारपीट के मुकदमे में गवाही की प्रक्रिया चल रही है। अदालत ने इस मुकदमे में 29 जून तारीख नियत की है, जबकि कुछ अन्य मुकदमे में 28 जून तारीख नियत की गई है। 2 दिवसीय रामायण कॉन्क्लेव का गुरुवार को भव्य शुभारंभ हुआ। इस रामायण कॉन्क्लेव में रामायण पर आधारित तरह तरह की शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। रामायण कॉन्क्लेव को कराने का मुख्य उद्देश्य रामायण से जुड़ी सांस्कृतिक एवं धार्मिक भावनाओं को देश भर में फैलाना और रामायण के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाना है। रामायण कॉन्क्लेव में राम की कथा, लोक संगीत, नाटक, रामायण गान के जरिए राम की गाथा का प्रचार प्रसार किया जाना है। पहले दिन इसी उद्देश्य को लेकर हरिऔध कला केंद्र में कार्यक्रमों का श्री गणेश हुआ।
हरियौत कला केंद्र में आयोजित विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा रामायण की कथा पर आधारित कई खूबसूरत झांकियां यहां सजाई गईं, जिनमें राम के वनगमन, केवट के द्वारा नदी पार कराना, शबरी के झूठे बेर खाने से लेकर राम सेतु के पत्थरों के पानी में तैरने तक के प्रसंग दर्शाए गए। चित्र दीर्घा भी सजाई गई जो पूरी रामायण को चित्रों के जरिए बयां कर रहे थे। लोकगीत व संवाद कार्यक्रमों के जरिए भी जन जन के राम को मन मन तक पहुंचाया जा रहा था। नहीं जा सकती है, ध्यान से सुनिए कि हमने क्यों कहा कि जन जन के राम से नहीं काम चलेगा, जन जन को राम बनना पड़ेगा। तो हमें हर पल एक राम चाहिए। यदि राम जुल्म से लड़ने वाले हस्ती का नाम है, हमें हर पल एक कृष्ण चाहिए। यदि कृष्ण धर्म संस्थापना की शक्ति का नाम है, एक सीता समूची नारी जाति का सती तो नहीं है, महज द्रौपदी ही हर नारियों का व्यक्तित्व नहीं है। हमें हर सीता, हर द्रौपदी के चीख का इंतकाम चाहिए। हमें अयोध्या में ही क्यों, इस देश के हर घर में एक राम चाहिए। महादेव बड़ो यव तेज बड़ो सिर सूर्य बलि का, वीरन में हनुमान बड़ो यव धाम बड़ो जगन्नाथ पुरी का। हनुमंत की जय भगवान है दुहैया। रामकथा मर्मज्ञ आचार्य शांतनु जी महाराज का विशिष्ट कार्यक्रम पहले दिन आयोजित हुआ। रामकथा के विभिन्न प्रसंगों के जरिए उन्होंने लोगों तक राम के आदर्शों को पहुंचाने का काम किया। उसको सुखदाम कहते हैं, जो सबको सुख बांट कर दुख अकेले सहन कर लेता है, वो होता है सुखदाम। इसलिए भगवान राम ने पूरे जीवन में दुख सहा। राम को जन जन तक पहुंचाने में, मन मन तक पहुंचाने में वाल्मीकि रामायण और बाबा तुलसी कृत श्री रामचरितमानस का विशेष योगदान है। और सर्वाधिक योगदान जो हमारे सम्मुख ग्रंथ रखा है श्री रामचरितमानस। श्री राम और गलती मान लेने वाला बड़ा हो जाता है, लेकिन मानते समय यदि मन में तर्क वितर्क कुतर्क की संभावना है तो यह भी श्रोता समाज समझता है, दर्शक समझता है कि नहीं, ये गलती मान नहीं रहा है, केवल बोल रहा। मानना बोलना दोनों में अंतर होता है। पुरुषोत्तम राम बालक राम हो, अथवा युवा राम हो, अथवा वनवासी राम हो, अथवा शबरी के राम हो, अथवा जटायु के राम हो, अथवा कुल भीलों के राम हो, अथवा बानर भालुओं के राम हो, अथवा माताओं के अपने राम हो, अथवा अभिभावक किसी के भी राम हो, उसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है? उसको वो बनेगा, वो हम बनेंगे। आदिपुरुष फिल्म को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे सिनेमा बनाने वालों को कठोर दंड देकर दंडित करना चाहिए। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग व जिला प्रशासन आर्यमगढ़ व लोक दायित्व के संयुक्त तत्वावधान में भगवान राम की लीला, भगवान राम का चरित्र जन जन तक पहुंच सके, भगवान राम के चरित्र से लाभान्वित लोग हो सके, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार रामायण कॉन्क्लेव पूरे प्रदेश में इसका आयोजन किया है। और उसी क्रम में आज आर्यमगढ़ में यह 2 दिवसीय रामायण कॉन्क्लेव प्रारंभ हुआ, जिसका आज प्रथम दिन था। उसी कार्यक्रम में मैं जन जन के राम ऐसे विषय पर अपना उद्बोधन देने के लिए प्रस्तुत हुआ था। वास्तव में ऐसे कार्यक्रमों की नित्य आवश्यकता है और अनिवार्य आवश्यकता है। जितने भी आप यह सामाजिक विषमताएं देख रहे हैं, जो कुरीतियां देख रहे हैं, जो क्षरण देख रहे हैं सामान्य जीवन मूल्यों में, उन जीवन मूल्यों में यदि आप वास्तव में कोई स्थिरता चाहते हैं, उनका उत्कर्ष चाहते हैं, यदि उसमें वास्तव में जीवन में मर्यादा व अनुशासन चाहते हैं, ऐसे रामायण कॉन्क्लेव अथवा राम की लीला पर आधार पर जितने भी कार्यक्रम हो वे सब प्रासंगिक हैं और इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही सुंदर आने वाले हैं। सर, एक फिल्म कौन कौन से ऐसे आदर्श हैं, अगर हम दैनिक जीवन में उसको आत्मसात कर लें तो जीवन? भगवान राम के प्रत्येक क्षण वैसे तो आदर्शों से भरा है, लेकिन फिर भी कुछ संक्षेप में 2-4 एक
आदर्श पुत्र कैसा हो सकता है, जो अपने पिता के आदेश को केवल जानकर, अभी पिता ने बोला नहीं था वन जाना, केवल जान गए और वन जाने के लिए वो सहर्ष तैयार हो गए, वो चले गए। एक आदर्श भाई कैसे हो सकता है, जो चाहते तो राज्य संवैधानिक रूप से भी ले सकते थे, लेकिन उनकी इच्छा पहले भी थी कि नहीं, भरत अयोध्या का राजा बने, मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं तो वैसे भी बड़ा हूं। एक आदर्श भाई कैसे हो सकता है, एक आदर्श राजा कैसे हो सकता है, जो अपनी प्रजा के सुख के लिए किसी भी सीमा पर जाने को तैयार होता है। और वह राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हो सकता है, वो राम भक्त वत्सल कैसे हो सकता है। ऐसे अनेक जीवन के पहलू हैं जिसको यदि अपनाया जाए तो हम सब भी भगवान राम तो नहीं बन सकते, लेकिन जरूर अपने जीवन को एक उत्कृष्टता प्रदान कर सकते हैं। जन जन के राम बनने के लिए क्या करना चाहिए? जन जन के राम बनने के लिए मैं यही आपको बताया, भगवान राम की जो लीलाएं हैं कि हम अपना जीवन कैसे जी सकते हैं, हम प्रातः काल से लेकर रात्रि तक की दिनचर्या में हम किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को श्रेष्ठ बना सकते हैं। आप चौपाई गाते होंगे ना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावही माथा, यही जन जन के राम बनाने की विधा है और जन जन को राम बनाने की यही विधा है। एक फिल्म आ रही है आदिपुरुष, जिसका आपने उल्लेख किया अपने मन से, तो इतना विरोधाभास है उसको लेकर के, वैसे भी आम जनमानस उससे जो है संतुष्ट नहीं है, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूं कि ऐसे सिनेमा बनाने वाले को कठोर दंड देना चाहिए, क्योंकि बार बार यदि क्षमा किया जाएगा, बार बार ये क्षमा मांगेंगे, इनका मन बढ़ता रहेगा, बार बार ऐसी गलतियां होती रहेंगी। गलतियों के शमन के लिए जब तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये समाधान नहीं निकलेगा। दूसरा, सेंसर बोर्ड को जरूर अपना आकलन करना चाहिए, वो किस बात का सेंसर बोर्ड है। आप क्यों नहीं, जब आपत्तिजनक बातें होती हैं, दृश्य होते हैं, क्यों नहीं आप पिक्चर को रोक देते हैं, क्यों नहीं उसको संशोधन करने का अवसर देते हैं? दो बातें। तीसरी बात ये है कि देखिए, पैसा कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते अभी और खुले हैं दुनिया भर में। पैसा कमाने के लिए राम व राम की लीला को न कुत्सित किया जाए, न कलंकित किया जाए, ये मैं चेतावनी भी देता हूँ, ये मैं सावधान करने के लिए भी बोलता हूँ। क्या कारण है कि सनातन धर्म के ऊपर लगातार लोग इस तरीके से जो है कुछ न कुछ करते रहते हैं, जो कि बाद में वो विवाद? इसका कारण ये है कि हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने हमारे चरित्र का वर्णन किया। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, हमको ये घोषित कर दिया हम उदार चरित्र के लोग हैं, वसुधा को पूरा परिवार माना। इस कई बार सद्गुणों का भी लोग दुरुपयोग करते हैं, तो ऐसे ही बहुसंख्यक हिंदू समाज के सद्गुणों का दुरुपयोग किया जाता है, बार बार उनकी आस्था के साथ, बार बार उनकी आत्मा के साथ ठेस पहुँचाया जाता है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदू समाज जगे, सनातनी जगे, विरोध करने की उसके भीतर क्षमता आवे, सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता जब बढ़ेगी, ऐसे कुत्सित प्रयास अपने आप बंद होने लगेंगे। इसके लिए वोट सही से अपना काम नहीं कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने रिलीज से पहले थिएटरों में जाके बाहर पूजा पाठ किया और बाकायदा लोगों से आह्वान किया कि आप आकर के आदिपुरुष फिल्म को देखें। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई? आखिर बिना सोचे समझे इस तरह की फिल्म को देखने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं तो कितना सही है, कितना गलत? नहीं, वो गलत है। कई बार विवेचना करने में समय लग जाता है, कई बार विवेक खुलने में समय लग जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं रामचरितमानस की चौपाई को उद्धृत करते हुए, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता हों अथवा दुनिया के किसी भी पार्टी के नेता हों, उनको सत्संग करना चाहिए, तब उनकी विवेक और उनकी बुद्धि ठीक बनी रहेगी। हम किसी भी चीज़ का जब तक आकलन ठीक से न कर लें, उसकी समालोचना न कर लें, तब तक किसी को प्रेरित नहीं करना चाहिए, किसी भी अभियान में कूदाना नहीं चाहिए। इस प्रकार की जो भी गलतियां की हैं उनको गलती सुधार करने के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना चाहिए। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन प्रायश्चित करने का अवसर है, प्रायश्चित आप करिए। और किसी को भी ऐसी सिनेमा देखने के लिए प्रेरित न किया जाए जिसमें आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। आस्था एक बहुत बड़ा विषय होता है, इसकी कोई पैमाना मानदंड नहीं होता, मापदंड नहीं होता, इसको किसी भी प्रकार से नापा और मापा नहीं जा सकता है। इसलिए आस्था के साथ जहाँ पर कोई भी पार्टी के नेता हो, गलती हुई है उसको स्वीकार करें, किसी प्रकार के प्रमोशन से बचना चाहिए। पर्यटन विभाग, लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, संस्कृति विभाग व जिला प्रशासन आजमगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में अयोध्या शोध संस्थान द्वारा 22-23 जून को आजमगढ़ जनपद में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन उद्घाटन सत्र के उपरांत रामायण कॉन्क्लेव के विविध कार्यक्रमों का आयोजन हरियौत कला केंद्र, DAVPG कॉलेज और प्रतियोगिताएं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में हुई। कॉन्क्लेव के आगाज से पहले चित्रों के जरिए भगवान राम की गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए निबंध, पेंटिंग व मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ।
इस आयोजन में रामायण और रामचरितमानस से जुड़े विभिन्न प्रसंगों को युवाओं ने रंगों के जरिए कागज पर उकेरा। इसमें रामवन गमन, राजगद्दी, सीताहरण, वनवास, राम रावण, युद्ध सहित विभिन्न प्रसंगों को छात्र छात्र अपने कला के जरिए रंगों, शब्दों व मेहंदी के माध्यम से लोगों के सामने रखा। वहीं दूसरी तरफ हरियौत कला केंद्र की परिसर में विभिन्न संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं ने रंगोली प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। रंगोली के जरिए राम के जीवन के प्रसंगों को उन्होंने बखूबी लोगों तक पहुंचाया। उनकी प्रस्तुति बेहतरीन रही। जन जन के राम को अपनी रंगोलियों के जरिए उन्होंने सबके मन में राम को स्थापित किया। जिले के लोग महीनों से भीषण उमस और गर्मी का टॉर्चर झेल रहे हैं। मानसून की देरी और बरसात न होने से शहरी जहां किसी तरह गुजर बसर और अपना बसर कर रहे हैं, तो वहीं किसानों की धान रोपाई का कार्य प्रभावित हो रहा है। भीषण गर्मी में लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। सूरज के अभी भी बरकरार तीखे तेवर और भीषण गर्मी के चलते लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए। दोपहर में बाजारों में सन्नाटा पसरा रह रहा है। बाजार में बिल्कुल कर्फ्यू जैसा माहौल है। एसी, पंखा और कूलर भी इसी गर्मी में नाकाफी साबित हो रहे हैं। एक दिन की रात हुई बारिश भी और माहौल गर्मा कर चली गई। तापमान में लगातार बढ़ोतरी लोगों को बीमार कर रही है। बारिश के बाद तो जैसे सर्दी, खांसी, वायरल फीवर, सर दर्द, दस्त व उल्टी से पीड़ित मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़ने लगी। सभी को मानसून बारिश का इंतजार है ताकि इस भीषण गर्मी में किसी तरह से निजात मिल सके। गर्मी तो बहुत पहले से बढ़ा है। हाँ, पर देखिए कल जो बारिश हुई थी थोड़ा सा उससे तापमान कुछ डाउन हुआ है था। उमस तो बहुत भयंकर है। क्या चाहते हैं आप लोग, बारिश हो कि मौसम क्यों ना हो, कम से कम सबको गर्मी से राहत तो मिले। हाँ, बरसात हो। गर्मी होने से क्या दिक्कतें हो रही थी? आम दिन कैसे क्या हो गया था? क्यों जो मरीज थे वो हमेशा परेशान रहते थे। आए दिन हॉस्पिटल में भीड़ लगी रहती है। पड़ रही है समय, बहुत गर्मी पड़ रही है। आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, बेचैनी हो रही है। हर आदमी बीमार हो जा रहा है इस समय, बहुत प्रॉब्लम है। जल्द से जल्द बरसात चाहते हैं हम लोग। जो बरसात हुई उससे कितना राहत मिला? बहुत राहत मिला थोड़ा। क्या चाहते हैं आप लोग, बारिश हो? हाँ, बारिश हो तुरंत। गर्मी में तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। बरसात नहीं हो रही है, गर्मी में झेल जाना पड़ता है हम लोग को। काम करना पड़ता है और क्या। कोई अधिकारी सुनता नहीं है? नहीं, अधिकारी तो बहुत लोग देखते हैं मगर रोड पर चले जाते हैं। देखते हैं कि गर्मी में परेशान हम लोग हैं, मगर कोई उनका हुआ ही नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग, कुछ राहत मिले? हम लोग तो वही चाहते हैं कि हम लोग को थोड़ा सा पानी उनी बरसे, थोड़ा ठंडा मौसम हो, कि हम लोग को भी थोड़ा सुकून हो काम करते। गर्मी इस समय कम से कम जो है 44-45 जैसा टेम्परेचर मालूम हो रहा है। और लोगों को बचने के लिए अपने पूरे शरीर को कपड़ों से ढक के रखें, पानी पीते रहें, अनावश्यक धूप में बाहर न निकलें। और अगर धूप में बाहर निकलना ही ज़रूरी है तो बिना पानी पिए न निकलें। गर्मी की पिछले साल से अपेक्षा इस साल गर्मी पिछले साल से नहीं है, पिछले 30 सालों में धरती का जो वातावरण है 3 से 4 सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। घर बनाने के लिए पेड़ कटते रहेंगे, तापमान बढ़ता रहेगा। और यकीन मानिए अगले 10-15 साल में अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया तो चमड़ी में फफोले पड़ जाएंगे और फिर वहीं से जो है वो मानवता का विनाश शुरू होगा। बचना है, पेड़ लगाना होगा, पानी बचाना होगा, अन्यथा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंशपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well stocked library. Hostel facility available. Free health checkup in Sarvodaya Hospital. Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school. In-house developed digital learning platform. True digital smart school. Well qualified teaching staff. Well designed composite science lab. Fully equipped computer lab. Fully furnished library. Edge per CBSE standards. Outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Niswa Inter College Paharpur, Azamgarh. Admission open. Class nursery to 12th. Hindi and English medium. Affiliated
to UP Board. Excellent teaching method. Conducting various competitions, co-curricular activities ensure overall growth of your child. Complete education with confidence. Well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound. Transport facility available. खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। देश का नामचीन रेस्टोरेंट पिंड बलूची एक्सप्रेस अब आपके शहर में नियर नगर पालिका चौराहा, सिविल लाइन, बंधा रोड, आजमगढ़। 11 राज्य के 18 शहरों में 62 रेस्टोरेंट्स। धूम मचाने के बाद 63वां रेस्टोरेंट आजमगढ़ में। पिंड बलूची एक्सप्रेस रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा नॉर्थ इंडियन वेज और नॉन वेज की लजीज और जायकेदार डिशेस। रेस्टोरेंट में उत्तर भारत, खासकर दिल्ली व पंजाबी स्टाइल के वेज नॉन वेज रेसिपी की विशेष सौगात। लजीज व्यंजनों के शौकीन आजमगढ़ वासियों को मिलेगा दाल मखनी, दही कबाब, ढाबा मटन, चिकन, अजवाइन का अनोखा स्वाद। आपके रेस्टोरेंट का नया पता पिंड बलूची एक्सप्रेस, नियर नगर पालिका चौराहा, सिविल लाइन, बंधा रोड, आजमगढ़।